वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज का हमारा सेशन होने वाला है जो हम फील्ड पे टेस्ट करते हैं स्लम टेस्ट, उसके बारे में। आज हम स्लम टेस्ट को पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद हम साइट में जाके देखेंगे कि किस प्रकार से हम स्लम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और स्लम टेस्ट से हमारा क्या लाभ है, क्या हानि होता है अगर ना करें तो। अब देखते हैं यहाँ पे पहले डिटेल हम स्लम टेस्ट का। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जब हम स्लम टेस्ट करते हैं तो जब हमारा साइट पे जो कंक्रीट आता है, अगर रेड मिक्स कंक्रीट हमारा आरसीएम प्लांट से जो हमारा आता है साइट पर, जब हमारा कंक्रीट साइट पे आएगा तो जो एक जैसे जो ट्रक आएगा उसका हम पहले टेस्ट करेंगे, स्लम टेस्ट करेंगे। उसके बाद उसका हम स्लम देखेंगे कितना हमारा स्लम है। वैसे हमारा जनरली 100 से 175 mm स्लम के बीच हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा स्लम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे हम उसको करते हैं साइट पे, उसका प्रोसेस क्या है और इसमें हमें क्या क्या जानकारी रखना चाहिए। ये हमारा स्लम टेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस तरह से हमारा एक स्लम मिलेगा, स्लम रहेगा। उसके हमारे नीचे की चौड़ाई रहेगी 20 सेंटीमीटर और हमारा हाइट उसका रहेगा 30 सेंटीमीटर और उसका ऊपर का जो एरिया है, एरिया में है, राउंड शेप है, एरिया में है 10 सेंटीमीटर हमारा इसकी चौड़ाई रहेगी। और नीचे भी ये राउंड शेप में ही होता है, दोनों कोन होता है, एक कोन तरह दिखाई देता है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये हमारी 16 mm डाया की राड है और 7 सेंटीमीटर ये लंबा रहता है। इससे हम पहले एक एक लेयर में, इसको हम 4 लेयर में फिल करते हैं। एक लेयर में हम फिल करेंगे तो उसके बाद से हम 25 बार इसको हम कंपैक्शन करेंगे, यानी एक लेयर हमारा 75 mm का होगा, 75 mm का एक लेयर होगा। इसको हम एक बार फिल करेंगे तो इसके सहायता से हम 25 बार इसको डाल के ठोकेंगे। इतना तेज़ नहीं ठोकना चाहिए कि ये जो रॉड है जाके यहाँ पे टच करे, एक कंक्रीट के ऊपर ही कंपैक्शन किया जाता है इसका। इस तरह से हम चारों लेयर को फिल कर देते हैं और इसको फिल करने के बाद और राउंड शेप में करके, यानी घुमा के इसको निकालते हैं ऊपर की तरफ। राउंड धीरे धीरे इसे घुमाएंगे भी और ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसका टेस्ट करेंगे। तो जब भी घुमा के निकालेंगे तो इसका 3 शेप में हमारा आएगा। इस तरह से कभी पूरा फेल हो जाएगा, यानी कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से आएगा कि पूरा नहीं गिरेगा, आधा ही गिर जाएगा नीचे, सीयर में आ जाएगा। और इस तरह से हमारा 2 स्लैम्प होता है। इस तरह से हमारा तीनों स्लैम्प मिलते हैं। ये हमारा कभी कभी पूरा कोलैप्स हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। ये हमारा कंक्रीट है तो ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस ऐसा अगर आपका आ रहा है तो ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरह से ये कोलैप्स कर जाता है। और इस तरह से आपका भी आता है जो सीयर में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो कंक्रीट है ये ट्रू स्लम्प है। तो आपको वहाँ मालूम होना चाहिए किस चीज़ के लिए आप ढलैया करवा रहे हैं, स्लैब के लिए करवा रहे हैं कि फुटिंग के लिए करवा रहे हैं। तो उसका स्लम्प आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, कि स्लैब में हमारा कितना होता है, कॉलम में कितना होता है, स्लम्प कितना होना चाहिए, बीम में कितना होना चाहिए। तो जनरली आइए उसको हम देखते हैं पहले। यहाँ पे जो वेरी लो स्लैम्प हमारा होता है 0 से 25 mm के बीच होता है और लो स्लैम्प हमारा 25 से 30 mm के बीच होता है। मीडियम स्लम्प हमारा जो होता है 50 से 100 mm के बीच होता है और हाई स्लम्प हमारा 100 से 175 mm के बीच होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कि हम फाउंडेशन वाल और फुटिंग के लिए हमारा 25 से 75 mm स्लम हमारा लिया जाता है। जो हम फाउंडेशन बनाते हैं और फुटिंग बनाते हैं, फाउंडेशन वाल और फुटिंग के लिए हमारा 25 से 75 mm, यानी मिनिमम हमारा 25 mm है और मैक्सिमम हमारा 75 mm, इसके बीच ही हमारा रहना चाहिए। और प्लेन फुटिंग जो कैसन सब स्ट्रक्चर वाल के लिए हमारा 25 से 75 इसके लिए भी होता है। बीम रेनफोर्समेंट वाल, बीम के लिए और रेनफोर्समेंट वाल, जो हमारी रेनफोर्समेंट वाल बनती है उसके लिए हमारा 25 से 100 mm के बीच इसका स्लम्प लिया जाता है। और बिल्डिंग कॉलम के लिए हमारा 25 से 100 mm के बीच लिया जाता है। पेमेंट या स्लैब के लिए हमारा 25 से 75 mm के बीच लिया जाता है। मास कंक्रीटिंग के लिए 25 से 50 mm के बीच लिया जाता है। स्लम्प डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आप अगर पाइप के थ्रू कंक्रीट को भिजवाएंगे, जब हम जो रेड मिक्स कंक्रीट मंगवाते हैं, ट्रक जब हमारा आ जाता है उसको हम पाइप के थ्रू अगर भिजवाएंगे तो उसको ढीला ही रखना पड़ेगा, नहीं तो पाइप के माध्यम से वो आसानी से फ्लो ही नहीं करेगा। इसलिए आपको डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि किस तरह से वर्क हो रहा है साइट पे। अगर ज़्यादा बार लगा है, एक रिंग के दूसरे रिंग के बीच आपका गैप नहीं दिया गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको ऐसे ही मिलेंगे, पूरी एक जाली की तरह आपका रेस्पॉन्समेंट दिखाई देता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्लम्प लेना पड़ता है कि आसानी से हमारा कंक्रीट नीचे अंदर तक फिल हो सके, नहीं तो ऊपर ही हमारा कंक्रीट रह जाएगा, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जो स्ट्रक्चर को डिफेक्ट कर सकता है।
तो इस तरह से हम स्लम को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनरली ये पूछे देगा कि कितने लेयर में फिल करते हैं, क्या है, कितने mm का होता है एक लेयर। और हमें ये जो पूरा प्रोसेस है स्लम टेस्ट का 2 मिनट के अंदर हमें कर लेना चाहिए। 2 मिनट के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब भी हमारा साइट पे मटेरियल कंक्रीट आए प्लांट से, तब 2 मिनट के अंदर आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये हमारा इतना इसका स्लम कितना है। इसको हम साइट पे या अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। तो अब देखते हैं कि साइट पे हम देखेंगे किस प्रकार से इसका हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब आइए देखते हैं कि यहाँ हम साइट पे किस तरह से हम स्लम का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ये हमारा जो दिखाया गया है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें हम 4 लेयर में हम कंक्रीट को फिल कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है 4 लेयर में हम कंक्रीट को फिल कर रहे हैं। एक लेयर हमारा 75 mm का फिल हो गया, उसके बाद से हम 25 बार जो राड है, टेम्परिंग राड है, उससे हम जैसे कुटाई करेंगे उसके, यानी फिल के 25 बार इस तरह से आपकी उसकी कुटाई करना है। फिर उसके बाद से हम अगला लेयर को फिल करेंगे और फिर 25 बार से हम टेम्परिंग राड से यहाँ पे उसकी कुटाई करेंगे। फिर हम 4 लेयर को 75 mm के लेयर को फिल करेंगे और फिर कुटाई करेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। जब आपको चारों लेयर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद से आपको पूरी तरह से चारों ओर से फिनिशिंग कर देना है और राउंड करके आपको ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आगे। अब हमारा जब पूरा ऊपर तरफ हम कोन को निकाल देंगे तो हमारा जो कंक्रीट हो कोलैप्स करेगा, कितने हाइट तक कोलैप्स करेगा, उसके बगल में हम जो कोन है उसको रख कर टेम्परिंग राड की सहायता से भी उसकी हाइट देकर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा 160 mm आया है। और जनरली जो कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारा जो आता है यहाँ पे वैल्यू, स्लम की वैल्यू, जो बिल्डिंग वर्क हमारा किया जाता है 100 से 175 mm के बीच हमारा स्लम होना चाहिए। 190-200 के ऊपर अगर स्लम जा रहा है तो उस कंक्रीट को आप वापस कर सकते हैं, उस कंक्रीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने साइट के लिए। तो आप अगर साइट में एक साइट इंजीनियर हैं तो ये टेस्ट आपको परफॉर्म करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंक्रीट मंगवाएंगे तो सबसे पहले आपको यही टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है स्लम टेस्ट। वर्कबिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं कि हम कंक्रीट पर काम करना कितना आसान रहेगा और कितना आसान है तो हमें हार्मफुल नहीं है, ना कि ये आसान रहे। तब ये सब आपको चेक करना पड़ता है। आज का हमारा ये टेस्ट स्लम टेस्ट पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टेस्ट पे बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।